जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बजरंगबली रावण का गर्व को चूर चूर करके उसके मंत्री, पुत्र और सेना सहित सबका संहार करके उसकी नगरी का विनाश करके पद्मावन का चूर चूर करके अशोक वाटिका को ध्वस्त करके और एक एक घर को वहाँ पर सारी संपत्ति का नुकसान करके खाइयों को पाट करके वो वहाँ से सीता जी से हाथ जोड़कर निवेदन करके और उनके साथ आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर के वहाँ से चल दिए हैं। जब वो इस पार आए समुद्र के तो उन्होंने ऊपर से ही वानरों की खुशी के लिए एक उद्घोष किया। बस फिर क्या था, यहाँ अंगद, नल, नील, जामवंत सब प्रसन्न हो गए। सबका इतने दिन की थकान मिट गई, खुशी हो गई कि हमारे बजरंगबली आ रहे हैं। और जो उनकी खुशी का उद्घोष है ये अपने में स्वतः ही प्रमाणित है कि वो सीता जी के दर्शन करके उनको सफलता मिल गई है, तभी वो लौट कर आ रहे हैं। बस इतना कहना था कि उन्होंने नीचे उतरे और उतरने के बाद उनका सबसे पहले जामवंत जी से और अंगद से विशेष तौर से उन्होंने कहा कि मैं जिन माता जानकी के लिए 100 योजन का समुद्र भी यहाँ से खोद कर गया था, इन नेत्रों से उनके दर्शन करके आ रहा हूँ। और मैंने वहाँ पर क्या किया कि बहुत से राक्षसों की, वहाँ तो अथाह राक्षस है और नगरी में एक से एक भयंकर मायावी राक्षस है, उनका मैंने एक एक घर का निरीक्षण किया है, उनके शस्त्रागार का निरीक्षण किया है और किस में कितना दम है इसका भी मैंने अनुमान लगा लिया। इसके बाद मैंने वहाँ पर अशोक वाटिका में जहाँ माता जानकी को रखा गया था उसके अंदर, उसका नाम था पद्मावन, उसका भी मैंने ध्वस्त किया। और ये समझिए कि मैंने राक्षसों की, जो उनके मंत्री थे और उनके अनुचर थे, जो उनके शुभचिंतक थे, उस पूरी नगरी को मुझे ध्वस्त करना पड़ गया। ऐसा करने के बाद मैं वहाँ से माता जी का संदेश लेकर आ गया हूँ और हमको अब यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र चलना चाहिए। ये शुभ संदेश प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को जाकर देना चाहिए। बस वहाँ से वो लोग तुरंत चल दिए और एक तरह से हवाई मार्ग से चले हैं। आने के बाद वो सुग्रीव के पुश्तैनी जो उनका मधुबन था उसमें वो वानर सेना पूरी आके उतर गई और उसमें तो बड़े मीठे मीठे फल थे, ताज़े मधु था, बहुत सा शहद था। तो वानरों ने उसको तोड़ना खाना शुरू कर दिया। तो उसके रक्षक थे सुग्रीव के सगे मामा जी, उनका नाम था दधिमुख। पहले तो वहाँ के रक्षकों ने मना किया, इन्होंने उनको मार पीट दिया। उसके बाद जब मामा जी स्वयं आए, उन्होंने ही मना किया, तो उनको भी वानरों ने मारा पीटा। और वो तो खुशी में थे, इसलिए वहाँ से चलने के बाद हनुमान जी और जामवंत जी अंगद को लेकर के वायु मार्ग से सीधा सुग्रीव के शरण में आए और करबद्ध प्रार्थना करके उन्होंने कहा कि महाराज, हम सब सफल होकर के लौटे हैं और हमारे बीच में हनुमान जी, उन्होंने सीता जी का दर्शन किया है। सारी कथा उनको सुनाई गई। सुग्रीव की प्रसन्नता का कोई सीमा ही नहीं थी क्योंकि उनको ये सफलता मिल गई। उसके बाद सब वहाँ से प्रभु श्री राम जी के पास पहुँचे तो फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे थे, सोच रहे थे कि भाई देखो अब समय की अवधि भी समाप्त हो गई है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी उनको ये था कि देखो, सुग्रीव भी बार बार इस बात कह रहे थे कि समय की सीमा समाप्त होने के बाद यदि वो टुकड़ी नहीं लौटी है तो आप समझिए कि उनको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि वो मेरे भय से विलंब का तो लौटने का सवाल ही नहीं होता है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो विलंब से लौटेंगे उनको यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इसलिए प्रभु, मैं आपको ये बता दूँ आकर के कि ये पूरी टुकड़ी सफल होकर के लौट आई है और इस टुकड़ी में हनुमान जी ने सीता जी के स्वयं दर्शन किए हैं और उन्हें मुझे पूरा विवरण बताया है। सुग्रीव ने उनकी चर्चा शुरू कर दी। इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं तो इसके विशेष तौर से हनुमान जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या देखा
उनका अनुभव क्या था, बस हनुमान जी को उनके आगे किया गया। हनुमान जी ने करबद्ध प्रार्थना करके कहा कि प्रभु मैं 100 योजन का समुद्र पार करके वहाँ पहुँचा और मैंने रात के समय लंका में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद मैं जब उनकी लंका में पहुँचा तो मैंने उनके एक एक घर का निरीक्षण किया, एक एक गली का, कोने का, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ शायद सीता जी नहीं होंगी, फिर भी मैंने वहाँ का निरीक्षण किया। उसके बाद मैंने वहाँ के शस्त्रागार का निरीक्षण किया, उनके योद्धाओं का निरीक्षण किया और अंत में मैं अशोक वाटिका में पहुँच करके मैंने माता जानकी का स्वयं दर्शन किए। और प्रभु मैंने इन नेत्रों से क्या देखा कि वो बड़ी भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई हैं और वो राक्षसियाँ उनको प्राय डराया करती हैं और वो एक पतली दुबली एक पैणी किए हुए दुख में रहती हैं, नेत्रों से उनकी आंखों बहते रहते हैं, वो बहुत दुखी है वहाँ पर। तो उसके बाद मैंने देखा कि स्वयं रावण ने आकर उनको डराया धमकाया, लेकिन जब मेरी उनसे भेंट हुई तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि प्रभु पहले तो आपकी मुद्रिका दी, फिर आपके कुशल क्षेम बताई और मैंने कहा कि वो आपको यहाँ ले गया आने के लिए वो प्रेरित है, लेकिन उनको ये खोजना बीनना चाहिए वो आप हैं कहाँ इसका भी ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन मैंने उनके बाद आपके मित्रता सुग्रीव के बारे में बताई। फिर मैंने चर्चा उनसे यहाँ की वानर सेना की तो अभी वो ये सोच रही थी कि ये वानर सैनिक यहाँ कैसे आएंगे 100 योजन का समुद्र पार। फिर मैंने प्रभु इसकी चर्चा की कि मैं तो अदना सा बालक हूँ, मुझसे तो सारे ही वानर जो कि असंख्य सैन्य नंबर में हैं वो सब आएंगे। सब वायु का मार्ग ही बहुत सारे चलते हैं और सब इच्छानुसार रूप रखने वाले हैं और उनसे कोई वानर ऐसा नहीं है कि जो रावण का समस्त राक्षसों से बंद न कर दे। बस इतनी मेरी चर्चा हुई है। उसके बाद मैंने उनको आपकी मुद्रिका दी और फिर जो आपने मुझे बात बताई थी वो मैंने उनसे चर्चा की। उसमें विशेष तौर से जो जो आपने गोपनीय बातें बताई थी वो मैंने उनके साथ रखी। उसके बाद उनकी चर्चा मुझसे हुई, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे आज्ञा मांगकर फल खाने की जब बात की तो उन्होंने फिर राक्षसों की चर्चा कर दी। तो प्रभु मैंने कहा इन राक्षसों का भय तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आपने अभय दे रखा है और मेरा बल क्या आपका ही बल है, तो वहाँ भय का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं फल खाने लगा तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू किया, मुझ पर उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया। तो फिर मैं तो वानर ही हूँ, अपने तन का बचाव सब करते हैं। तो जिन्होंने मुझे मारा मैंने प्रभु उनको मारा। और इसके बाद रावण के पुत्र आ गया, सेना से लेकर के आ गया, तो फिर मुझे उनका वध करना पड़ा। उसके बाद मुझे रावण क्या बांध के वो ब्रह्मास्त्र में ले गए। मैंने रावण से करबद्ध प्रार्थना की है और मैंने आपके बल की भी चर्चा की है और मैंने आपकी चर्चा यहाँ तक की है कि हमारे प्रभु दया के सागर हैं, करुणा निधान है, वक्त बस वत्सल है, वो आपको क्षमा कर देंगे, आप माता जानकी को लौटा दो। लेकिन वो नहीं माना, उसने मुझ पर एक तरह से बल का ही प्रयोग किया। मेरी पूंछ में उसने आग लगा दी। तो मैं क्या करता, मैं तो बानर हूँ, तो मैं अपना मुझे उछल कूद करनी पड़ी अपनी बचाव के लिए। इस बीच में जो उसके घर थे, जो उसके सैनिक थे, जो उसके शस्त्रागार थे, जो उसकी संपत्ति थी और जो जो उसके मंत्रियों के मकान और महल थे बड़े बड़े, वो प्रभु वो सब दहन हो गए। ये मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता, अपने में बचाव में था। इसके साथ मैंने जब उसके गार्डन में घूमने लगा, बगीचों में, वो सब ध्वस्त हो गए और अग्नि ऐसा विकराल रूप ले रही थी प्रभु कि वो गगनचुंबी हो गई, जिस कारण उसके जो सोने के महल थे, जो मणियाँ जड़ी थी, वो सब खत्म हो गए। और फिर मैं जिस तरीके से मुझे क्रोध भी था, मैं करता भी क्या, जिस पर्वत पर चढ़ा वो मेरे चढ़ने से चूर चूर हो गया और अंत में मैंने वो जो उसके चारों तरफ खाइए थी वो भी मैंने पाट दी। और फिर मैंने माता जानकी से आपके लिए संदेश मांगा तो उन्होंने मुझे प्रभु अपनी एक चूड़ामणि आपको दी है, यह कहकर हनुमान जी ने राम जी को वो चूड़ामणि पेश दे दी और ये कहा कि प्रभु ये चूड़ामणि
उनके पिता जनक जी ने दी थी, और जनक जी को भी उपहार स्वरूप इंद्रदेव ने दी थी कभी, क्योंकि ये समुद्र से प्रकट हुई है, ये विशेष चूड़ामणि है प्रभु। प्रभु उसको देखते ही पहचान गए, और पहचानने के बाद उनको जनक जी, इंद्रदेव और स्वयं अपना विवाह सब कुछ सीन उनके सामने आ गए। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो हनुमान जी बार बार कह रहे थे कि वो बड़ी दीन हो गई हैं, वो रात भर दिन भर आपका नाम जपती है, और उनको पूरी आशा है कि आप उनको लेने अवश्य आएंगे, राक्षसों का वध आप ही करेंगे, और वो आपसे शीघ्र मिलना चाहती थी। तो प्रभु मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपके पास जा ही रहा हूँ, मेरी पीठ पे बैठ जाइए। इसके लिए वो तैयार नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस समय रावण ने मेरा वहाँ से अपहरण किया था तो वो मेरी विवशता थी, लेकिन अब मैं परपुरुष का स्पर्श नहीं चाहती। इसके अतिरिक्त मैं ये श्रेय भी अपने प्रभु श्री राम को ही देना चाहती हूँ। ये श्रेय उन्हीं को मिले, क्योंकि उन्होंने ही ये प्रतिज्ञा की है कि मैं राक्षसों का वध करूँगा। तो बस इतना ही था। इसके अलावा उन्होंने फिर वही गोपनीय चर्चा कुछ उन्होंने भी की है, जिसमें वही फटिक शिला की बात थी कि आपने मैंसिल का उनके कपोलों पर जो तिलक किया था, जो जयंत की चर्चा थी, वो उन्होंने विस्तारपूर्वक आपके लिए बताने के लिए की, ताकि आपको भी इसका विश्वास हो जाए कि उनके माध्यम से ही, उनसे मिलकर ही मैं आपके पास आया हूँ। बस इतना कहना था। प्रभु श्री राम जी की आंखों से आंसू झर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके, कि माता जानकी ने लक्ष्मण जी आपको नमस्कार कहा है, और ये कहा है कि चलते समय जो मेरे मुंह से आपके लिए अशोभनीय शब्द मैंने मजबूरी में कह दिए, आवेश में कहे हैं, आपने उसका बुरा तो नहीं माना। और इसके साथ प्रभु ने मुझसे एक बात चलते समय और कहा था कि हनुमान, इस समय सब कुछ मेरा तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मेरी बातों को राम जी तक कैसे प्रस्तुत करोगे, कैसे उनको प्रेरित करोगे, कैसे वो समझेंगे कि मेरी दशा क्या है। मेरा सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। बस इतना कहना था। और हनुमान जी धीरे धीरे उनके दंडवत प्रणाम करने लगे, ज़मीन में दंडवत हो गए। बस प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाया। हनुमान जी उठना भी नहीं चाह रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अपने हृदय से लगाया। इसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यस कहीं श्रीपति कंठ लगायो। क्या कहा कि हनुमान, मुझे तुम्हारे योग्य देने लायक मेरे पास इस समय कुछ है ही नहीं, मैं तुमको हृदय से लगा सकता हूँ। इसके बाद राम जी ने मुझको अनेकों आशीर्वाद दिए। ये मैं आप जो दे रहे हैं, ये मैंने भक्तों के लिए कहा है कि आपने आशीर्वाद दिए, लेकिन मुझे आशीर्वाद तो प्रभु मुझे माता जानकी ने दिया। लेकिन प्रभु मुझसे माता जानकी ने ये अनुरोध किया था कि आप मेरे प्रभु से, श्री राम जी से आप यही निवेदन करना कि वो अगला क्षण भी इंतज़ार इस बात का ना करें, वो तुरंत वहाँ से मुझे लेने के लिए चल दें। क्योंकि रावण ने तो मुझे 2 महीने की अवधि दी है, लेकिन मैं ये जीवन शायद 1 माह भी ना ठीक से जी सकूं। ऐसा ना हो कि वो विलम्ब हो जाए और मैं उनको यहाँ पर ना मिल सकूं। इसलिए वो शीघ्र आए, इन राक्षसों का वध करके मुझे यहाँ से ले चलें। यही मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है। हनुमान, ये तुम पर निर्भर है। बस इतना कहना था। हनुमान जी इसके बाद मौन हो गए। बस प्रभु श्री राम जी ने फिर कहा, उठो पुत्र, और मैं भी इस समय तुम्हारे पर निर्भर हूँ। उसके बाद उन्होंने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, अब विलम्ब करने का कोई कारण नहीं बनता। अब अपनी सेना को तुरंत आदेश दो और यहाँ से तुरंत चल दिया जाए। बस उसके बाद वो सेना प्रभु श्री राम जी के साथ एक उद्घोष करके वहाँ से चल दी और सीधा समुद्र तट पर आकर के वहाँ पर विश्राम करने लगी। अब श्री राम जी विश्राम करके ये सोच रहे हैं कि ये समुद्र कैसे पार होगा। इसकी चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये बड़ा रोचक विषय है, इसको ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए इसका। और आपको आनंद आ रहा हो तो इसको कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।